दोस्तों, ये कहानी है मोहन की, जो शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। गांव तक वो ट्रेन से आया। आज ट्रेन बहुत लेट थी, इसलिए उसे अपने गांव के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी। उसने जब रेलवे प्लेटफॉर्म की घड़ी पर देखा तो 9 बज रहे थे और अभी भी उसका घर यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर था। यानी घर पहुंचते पहुंचते उसे 10:30 बज जाते। स्टेशन पर वो अकेला यात्री था। सुनसान रात में अकेले इतनी देर का सफ़र, साथ में कोई भी नहीं। किसी के साथ के लिए रुकना बेकार था। बिना देर किए वो घर की तरफ चल पड़ा। 5 मिनट चलने के बाद वो रुका। आगे दो रास्ते थे, दोनों ही इसके घर को जाते थे। एक आम रास्ता था जिसमें सब लोग जाते थे, और दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता था जो एक जंगल से होकर गुजरता था। अगर वो इस शॉर्टकट रास्ते से जाता तो बड़े आराम से आधे घंटे में घर पहुंच सकता था। लेकिन इस रास्ते से कोई नहीं जाता था, क्योंकि इस रास्ते में एक पुराना बंगला पड़ता था जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था। यानी वो निर्जन पड़ा था। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था, इस बंगले में एक आत्मा रहती है। जब कोई इस बंगले के पास से गुजरता है तो वो पीछे से आवाज़ देती है। यदि कोई मुड़कर देख लेता है तो वो उसे मार डालती है। जो कोई भी अकेला वहाँ से गुजरा वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया। मोहन को इन कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हालांकि वो कभी इस रास्ते से नहीं गुजरा था, उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस शॉर्टकट से जाकर वो पूरा 1 घंटा बचा सकता था। आखिरकार उसने शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला किया। आज अमावस्या की रात थी। उस गुप्त अंधेरी रात में रोहित जल्द से जल्द उस पुराने भूता बंगले को पार कर लेना चाहता था। गांव वाले ने उस भूता बंगले के बारे में ढेरों डरावनी कहानियां गढ़ रखी थी, जो उसे रह रहकर याद आ रही थी। उसने मसाल जला रखी थी, जिससे पगडंडी का रास्ता कुछ दूर तक साफ दिखाई पड़ रहा था। ज्यों ज्यों बंगला पास आता जा रहा था, डर के मारे उसकी सांसें थम सी जा रही थी। डर को भगाने के लिए वह धीमी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रास्ते की इस पगडंडी में पड़े सूखे पत्तों और टहनियों पर पड़ते उसके तेज कदमों से होने वाली चरचराहट और हवा की सरसराहट उसे बहुत डरा रही थी। बंगला पास आता जा रहा था। दूर से वो एक भूता हवेली की तरह नजर आ रहा था। रात का माहौल और जंगल की आवाजें उसे अब डर लगने लगा था। वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने घर आने के लिए इस शॉर्टकट रास्ते को चुना। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने बहुत दूरी तय कर ली थी और पीछे जाना बेकार था। बंगला ज्यों ज्यों पास आता जा रहा था, वो हनुमान चालीसा उतनी तेज आवाज में पढ़ने लगा। अब 10 कदम का फासला और बचा था। उसने बंगले से नजर चुराकर कदमों की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक वो ठिठका। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। ये आवाज तो बंगले से आ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी का मुंह बंगले की ओर किया। उसने क्या देखा? एक धुंधला साया अपने हाथ के लंबे नाखूनों से बंगले की दीवार को खुरंच रहा था। डर के मारे उसकी गिग्गी बंध गई। उसने बिना उस ओर देखे अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। काफी देर तक वह दौड़ता रहा। लग रहा था जैसे वो साया उसका पीछा कर रहा है। दौड़ते दौड़ते वो थक गया था। उसने डर कर पीछे घूमकर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब बंगला भी काफी पीछे छूट चुका था। खुरसने की आवाज भी अब नहीं आ रही थी। उसने मनी मन चैन की सांस ली और ठहर कर अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभाला। बस 5 मिनट का रास्ता और बचा था घर पहुंचने के लिए। उसने एक नज़र पीछे दौड़ाई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हल्के कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। मोहन की धड़कनें काफी हद तक काबू में आ चुकी थी। डरावने साय को अपने मन का वहम समझकर उसने खुद पर भी हंसी आ रही थी। पर चलो, अनभला सो सब भला। डर की जगह भूख ने ले ली थी। भूख की वजह से कदमों में तेजी आने लगी थी। दूर से रोशनी भी दिखाई देने लगी थी। यानी कि अब घर पास में ही है। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। मोहन। लगा मन का वहम है।
भला इस सुनसान रात में उसे कौन आवाज़ देगा। वो चलता रहा। कुछ सेकंड के बाद फिर किसी ने उसका नाम पुकारा, मोहन। इस बार उसे साफ सुनाई दिया था, कोई उसे पुकार रहा था। उसे आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि रात में अगर कोई पीछे से आवाज़ दे तो रुकना नहीं है और ना ही कोई जवाब देना है। पता कोई परिचिति हो। एक ही सेकंड में कई विचार उसके मन में आ गए। आखिरकार डर पर दिमाग हावी हुआ और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। ये क्या, पीछे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लगा उसे कोई वहम हुआ था। शायद अंधेरी रात और उसका डर दोनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। उसने पीछे मुड़कर मशाल की रोशनी दोबारा दूर तक डाली। वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, यानी सब मन का वहम था। अब उसका डर भाग चुका था। मन और दिमाग दोनों को कड़ा कर उसने घर की ओर रुख किया। थकावट की वजह से उसके कदम भारी हो रहे थे। अब उससे तेज नहीं चला जा रहा था। घर अभी थोड़ा ही दूर था, लेकिन रोहित के पैर जवाब देने लगे थे। धीरे कदमों से उसने खुद को संभालते हुए पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो घर पहुंचा, रोहित की माँ जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। माँ ने तुरंत दरवाज़ा खोला और थके मादे बेटे के लिए खाना परोसने के लिए रसोई की ओर चल दी। रोहित थकान से निढाल हो चुका था। वो सिर्फ सोना चाहता था, पर उसे पता था माँ उसे बिना खाना खाए सोने नहीं देगी। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसके पैर मन भर भारी हो रहे थे, मानो किसी ने उसके कंधों पर भारी वजन रख दिया। बेटा जल्दी आ, खाना तैयार है। आता हूँ माँ, रोहित ने धीमी आवाज़ में माँ को उत्तर दिया। बाथरूम के अंदर अंधेरा था। रोहित ने टटोल कर टोंटी खोली और मुंह पर पानी के छींटे मारे। हाथ पैर धोने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। मुंह पोंछकर भारी कदमों से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा। माँ इंतजार कर रही थी। रोहित ने जल्दी से खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने रूम की ओर बढ़ गया। इतनी थकान उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसे सिर्फ अपने कमरे में पहुंचकर वो पलंग पर बैठा ही था कि उसकी नज़र सामने लगे अब शीशे पर पड़ी। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दिल की तेज धड़कन और भी तेज हो गई। माथे पर पसीना आ गया और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सीने में दर्द की लहरें उठ रही थी। बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना कलेजा दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी सांस धीरे धीरे डूबती जा रही थी। होशो आवाज खोलने से पहले बुझती हुई अधखुली आंखों से आखिरी बार उसने देखा, और वो देखता है एक धुंधला खौफनाक साया धीरे धीरे उसके कंधों से नीचे उतर रहा था। वो खौफनाक साया जोर से हंसा। उसका एक और शिकार जमीन पर बेजान पड़ा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं।